हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी में लेसन 2 वन और वन्य जीव के एक्सरसाइज वर्क को करने वाले हैं। सबसे पहले विकल्प हैं, उसके बाद वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं। बहुविकल्प प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? क, कृषि प्रसार। ख, वृत्त स्तरीय विकास परियोजनाएं। ग, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। ग, तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। ये 4 ऑप्शन हैं और 4 ऑप्शन में नंबर 1 का ग सही है, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। तो विकल्प 1 का ग आंसर राइट है। नंबर 2, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? क, संयुक्त वन प्रबंधन। ख, चिपको आंदोलन। ग, बीज बचाओ आंदोलन। घ, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। सेकंड का घ आंसर सही है, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्राणियों और पौधों को उनके अस्तित्व के वर्ग से मेल करें। जानवर पौधे, काला हिरन, एशियाई हाथी, अंडमान जंगली सुअर, हिमालय भूरा भालू, गुलाबी सिर वाली बत्तख। अस्तित्व वर्ग लुप्त, दुर्लभ, संकटग्रस्त, सुभेद, स्थानिक। उत्तर काला हिरन संकटग्रस्त है, एशियाई हाथी सुभेद है, अंडमान जंगली सुअर स्थानिक है, हिमालयन भूरा भालू दुर्लभ है, गुलाबी सिर वाली बत्तख लुप्त है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित का मेल करें। आरक्षित वन, सरकार व्यक्तियों के निजी और समुदायों के अधीन अन्य वन और बंजर भूमि। रक्षित वन, वन और वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान। अवर्गीकृत वन, वन भूमि जो और अधिक अक्षरण से बचाई जाती है। उत्तर आरक्षित वन, वन और वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वन। रक्षित वन, वन भूमि जो और अधिक अक्षरण से बचाई जाती है। अवर्गीकृत भूमि, सरकार व्यक्तियों के निजी और समुदायों के अधीन अन्य वन और बंजर भूमि। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। जैव विविधता क्या है? यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर जैव विविधता वन्य जीव और कृषि फसलों में विविधता का प्रतीक है। यह मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मानव की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। नंबर 2 प्रश्न, विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारण है। उत्तर मानवीय क्रियाएं निम्न प्रकार से प्राकृतिक वनस्पति जाति और प्राणी जात के ह्रास का कारण बनती हैं। पॉइंट नंबर 1, मानव अपने स्वार्थ के अधीन होकर कभी ईंधन के लिए तो कभी कृषि के लिए वनों को अंधाधुंध काटता है। इससे वन्य वनस्पति तो नष्ट होती ही है, साथ ही वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास भी छिन जाता है। पॉइंट नंबर 2, जब उद्योगों खासकर रासायनिक उद्योगों का कूड़ा कचरा खुले स्थानों पर फेंका जाता है तब भूमि प्रदूषण होता है। पॉइंट नंबर 3, वृक्षों के अंधाधुंध कटने से पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है, जैसे वर्षा का कम होना। पॉइंट नंबर 4, पशुओं के अतिचारण से भी वनस्पति जगत को नुकसान पहुंचता है क्योंकि इससे प्राकृतिक वनस्पति पनप नहीं पाती और वह स्थान धीरे धीरे बंजर हो जाता है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। नंबर 1, भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्य जीव संरक्षण और रक्षण में योगदान किया है? विस्तार पूर्वक विवेचना करें। उत्तर भारत में वन्य जीव संरक्षण और रक्षण में विभिन्न समुदायों ने इस प्रकार योगदान दिया है। नंबर 1, राजस्थान के लोगों ने सरिस्का बाग क्षेत्र में रहने वाले खनन कार्यों का विरोध किया और सफलता प्राप्त की। पॉइंट नंबर 2, हिमालय क्षेत्र में चिपको आंदोलन के द्वारा वृक्षों की अनियमित कटाई को रोकने का प्रयास किया। पॉइंट नंबर 3, राजस्थान के अलवर जिले के 5 वर्गों ने मिलकर 1200 हेक्टेयर भूमि भैरव देव डाक सेंचुरी बनाई है, जहां पर कड़े कानून बनाकर शिकार वर्जित कर दिया गया है तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ पर रोक लगाई गई है। पॉइंट नंबर 4, भारतीय धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विभिन्न वृक्षों और पौधों को पवित्र मानकर पूजा जाता है, जैसे पीपल, वट। पॉइंट नंबर 5, भारतीय लोग विभिन्न पशुओं को पवित्र मानकर पूजते हैं क्योंकि वे इन्हें विभिन्न देवी देवताओं के साथ जोड़ते हैं, जैसे नाग को शिव के साथ, मोर को कृष्ण के साथ, लंगूर व बंदर को हनुमान जी के साथ।
पॉइंट नंबर 6, भारत के विभिन्न आदिवासी और जनजाति क्षेत्रों में वनों को देवी देवताओं को समर्पित करके उन्हें पूजा जाता है। सेकंड प्रश्न, वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर निबंध लिखिए। उत्तर, भारत में वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाज इस प्रकार हैं। नंबर 1, भारत के जनजातीय लोग प्रकृति की पूजा सदियों से करते आ रही है। उनके साथ विश्वासों ने विभिन्न वनों को मूल एवं कौम्य रूप से बचाकर रखा है, जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट देवी देवताओं के वन कहते हैं। वनों के इन भागों में या तो वनों के ऐसे बड़े भागों में न तो स्थानीय लोग घुसते हैं तथा न ही किसी और को छेड़छाड़ करने देते हैं। पॉइंट नंबर 2, कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजाति महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के समय इमली और आम के पेड़ों की पूजा करती हैं। पॉइंट नंबर 3, कई लोग पीपल और वट की पूजा करते हैं। पॉइंट नंबर 4, भारतीय समाज में अनेकों संस्कृतियां हैं और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और इसकी कृतियों को संरक्षित करने के अपने पारंपरिक तरीके हैं। भारतीय झरनों, पहाड़ी चोटियों, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण करते हैं, जैसे वे मंदिरों या अन्य स्थलों पर बंदरों को खिलाते हैं। पॉइंट नंबर 5, राजस्थान के बिश्नोई गांवों के आसपास काले हिरन, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड देखे जाते हैं, जो कि इनके समाज के विभिन्न अंग हैं और इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचता।